दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आपको बताऊं कि जहां पर अब दुनिया को ये लग रहा था कि अमेरिका और सऊदी अरब थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे निब्बा निब्बी के बीच में 4 दिन ब्रेकअप होता है और 5वें दिन बेचारे फिर से लिपट जाते हैं, वैसा ही हाल नज़र आ रहा है। सऊदी अरब ने एक नई चीज़ उड़ाई कुछ दिन बाद। जब अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात ख़राब हुए तो कुछ दिन बाद सऊदी अरब ने ही एक नई चीज़ हवा में उड़ाई, और वो थी अफवाह। कहा कि ईरान अटैक करने वाला है इराक के इरबिल के इलाके में, जहां पर अमेरिका मौजूद है, और हम पर भी हमला कर सकता है। उधर ईरान ये कह रहा था कि भाई जब हम बातचीत करने को तैयार हैं तो हम हमला करने की बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। और दोस्तों इस बात को कहे हुए, इल्ज़ाम लगाए हुए सऊदी अरब के 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों वहीं पर जब सऊदी अरब ने यह बयान दिया तो तुरंत इसका जो एजेंडा था सऊदी का वो कामयाब हो गया। तुरंत अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अपने बॉम्बर ईरान के आसपास उड़ाना शुरू कर दिए। यही चाह रहा था सऊदी अरब। अब दोस्तों इसके बाद दोनों के बीच करीबियां बढ़नी शुरू हुई हैं, जिसकी पहली तस्वीर और पहला सबूत सामने आया है कि सऊदी अरब ने इस्लामिक मुल्कों को फिर से दरकिनार करके मुस्लिम देशों को किनारे फेंक कर एक बार फिर से सऊदी अरब ने उंगली पकड़ी है अमेरिका की और ब्रिटेन की। जी हाँ, अब सऊदी अरब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ये किसके खिलाफ है। देखिए तो भाई साहब ये हाल है, आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में पहले तो मैं आपकी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट रख देता हूं। अब रिपोर्ट में जो टाइटल है वही एज इट इज आपके सामने रखूंगा, ताकि गू खाने वालों को कोई तकलीफ ना हो। भारत में चीन जो है सोची समझी रणनीति के तहत घुसपैठ करता आया है, एक बड़े शोध में दावा हुआ है। अब आपको बताऊं कि भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, ये चीन लगातार भारत में घुसपैठ करता है, उस पर जो ये शोध किया है ये किसी ऐरे गैरे ने नहीं। आपको बता दूं कि ये अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ और नीदरलैंड के डिफेंस एकेडमी ने मिलकर, 3 अलग अलग बड़े संस्थानों ने मिलकर ये रिसर्च किया है, जिसमें बताया गया है कि पूरी प्लानिंग के तहत चाइना घुसपैठ भारत पर करता है और इसके तहत वो भारत को आजमाता है और अगली बार घुसपैठ अपनी और मजबूत करता है। अब इसी रिसर्च में यह भी बताया गया है कि चाइना
धीरे धीरे करके कई इलाकों पर कब्जा करके, यानी पहले छोटे से इलाके पर, फिर एक और छोटे इलाके पर, फिर दोनों को मिला देता है, फिर सोचता है कि इसके आगे भी हम कब्जा करें। इस पूरी रिसर्च में दावा हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ हमने ये सोचा था कि हमने शेर पाला है, अब हमें क्या पता कि शेर के खाल में बकरी है। अब पता होता तो बात अलग होती, अब लो पाला है तो देखो। कहने वाले ने तो कहा था भाई बहनों लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लेके आएंगे। लीजिए, उल्टा मुसलमानों का सर उड़ाने के लिए तैयारी की जा रही है और मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है और मारा ही जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में हथियारों की होड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। ऐसे में एक तरफ जंग भी चल रही है और दूसरी जंगों की आशंका भी है। ब्रिटेन रूस की आंखों में चुभ भी रहा है। इसी बीच में बड़ी खबर आई है, ब्रिटेन ने काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, फ्यूचर का हथियार बना लिया है। फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले हथियार का इस्तेमाल करके वो काफ़ी बड़ी ताकत अब हासिल कर लेगा, बताया ये जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। पहले तो आपकी स्क्रीन पर मैं सबूत लगा देता हूँ। ब्रिटेन, देखिए नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक है, ब्रिटेन ने टेस्ट किया भविष्य का हथियार, बिना गोला बारूद के ही हाइपरसोनिक मिसाइल को भी पल भर में कर देता है भस्म। जी हाँ, यूके ड्रैगन फायर। जी हाँ, इस हथियार का नाम ब्रिटेन ड्रैगन फायर है। इसकी खास बात जो आपको बताऊंगा वो ये है कि ब्रिटेन का ये जो है हथियार, ये लेज़र बीम से 6 किलोमीटर दूर ड्रोन को निशाना बनाकर ये तबाह कर चुका है, सटीक निशाना दाग चुका है। टेस्ट इसको इस तरह से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल और सैटेलाइट को भी निशाना ये बना सकता है। आगे आने वाले समय में इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, इस हथियार के बाद रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हालांकि रूस के पास भी लेज़र हथियार है, लेकिन अब रूस का ये जो ब्रिटेन दुश्मन है ये कमजोर भी नहीं है, इसको कमजोर नहीं कह सकते। उधर शी जिनपिंग से खुद बाइडन 14 नवंबर को मिल सकते हैं और कहा जा रहा है कि बाइडन अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा उठा सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अपने मुद्दों को और चाइना के मुद्दों को लेकर बात कर सकता है। बड़ा फैसला 14 तारीख के बाद सुनने में आ सकता है। वहीं अमेरिका के टॉप कमांडर ने बड़ी बात कही है। अमेरिका के कमांडर ने कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो हम ताइवान को ट्रेनिंग देंगे, ताइवान की सेना को तैयार करेंगे, ताइवान को हथियार देंगे और ताइवान को सीखना चाहिए यूक्रेन से कि किस प्रकार से एक भारी भरकम देश से अकेले लड़ा जा सकता है। म्यांमार को लेकर एक बड़ी जानकारी, म्यांमार को लेकर एक ग्रुप है देशों का, उसने मीटिंग शुरू कर दी है और ये मीटिंग कंबोडिया में हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये वो देश हैं जिन्होंने मीटिंग शुरू कर दी है। पहले देश का नाम है ब्रुनाई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। जी हाँ, इन सभी देशों ने मिलकर जो है शुरू कर दी है मीटिंग। इस ग्रुप का नाम दोस्तों ASEAN है, जिसमें ये सारे ग्रुप हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि कोई हल म्यांमार के लिए जरूर निकलेगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को पहचान लीजिए, किस प्रकार से पाकिस्तान की इस नई आतंकवादी दहशतगर्द सरकार ने इस जर्नलिस्ट को कितने शातिराना और खतरनाक आतंकी अंदाज में कीनिया में मरवा दिया। नाम है इनका अरशद शरीफ, जो कि पता था इनको कि मैं मारा जाऊंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए, जो कि जान बचाना वाजिब है, पाकिस्तान अपने देश को छोड़कर UAE चले गए। इसके बाद कहानी यहां से आगे बढ़ी कि इनको UAE से डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की इस नई आतंकवादी सरकार के द्वारा दी गई, जिस पर पाकिस्तान के इस नई सरकार के दिग्गज नेताओं के सिग्नेचर भी पाए गए हैं। जिसके बाद UAE से इनको डिपोर्ट कर दिया गया, तो ये कीनिया गए। कीनिया में इनको पूरी प्लानिंग के तहत कत्ल करवा दिया गया। किसने करवाया आप जानते हैं? इमरान खान के समर्थक, यानी सच्चाई के समर्थक ये अरशद शरीफ सच बोलने का
इतना बड़ा अवार्ड हासिल करेंगे किसी को नहीं पता। पाकिस्तान के लोगों ने इनको शहीद का दर्जा दे दिया है। अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, इस खुलासे से आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान की ये नई अमेरिकी सरकार कितनी बड़ी दहशतगर्द है। रिपोर्ट के अनुसार इनको बहुत टॉर्चर किया गया। सबूत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए सबूत आपकी स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखिए। इनकी कलाई पर इस गहरी चोट को देखिए। इनको कत्ल करने से पहले किस प्रकार से इनको टॉर्चर किया है आप सोच सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर देखिए। इनकी उंगलियों के बीच में भी जख्म है और 2 नाखून भी उखाड़े गए हैं। वो नाखून भी देखिए। तो किस कद्र इन जर्नलिस्ट को, अरशद शरीफ को मारने से पहले टॉर्चर किया गया, आप सोच नहीं सकते। और ये तीसरी तस्वीर सबसे खास है। पुश्त के नीचे पीठ पर ये गोली का जो आप सुराख देख रहे हैं, सुराख, जी हां, होल जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ये बहुत करीब से गोली मारने का निशान है। बहुत करीब से गोली मारी जाती है। अब इसके साथ ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कीनिया से जो सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी उनके साथ तशद्दुद, मारपीट पहले नहीं की गई। लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार कीनिया में पाकिस्तानी पत्रकार को मरवा सकती है वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नॉर्मल नहीं दिखा सकती क्या? सवाल बहुत सिंपल है, जवाब आपके दिमाग और दिल को पता है। यूएई से अरशद शरीफ को डिपोर्ट करवाया गया। अंदेशा यह है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि पाकिस्तान सरकार के दिग्गज नेता या ऑफिसर उस वक्त यूएई में इस प्रेशर को बनाने के लिए मौजूद होंगे। पीटीआई के एक सीनियर नेता मुराद शरीफ ने कुछ बड़ी बात कही है, वो भी आप सुन लीजिए। क्योंकि इनको दबाया जा रहा है, नेशनल टीवी को बोल दिया गया है कि इमरान खान की आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सुनिए। और वो आला हुकाम इतने ताकतवर कैसे हो गए कि यूएई जैसे मुल्क पहले अरशद शरीफ साहब को 48 घंटे का टाइम देती है कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपको मारा जा सकता है। हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप पाकिस्तान जाए, बल्कि हम आपको कहते हैं कि 48 घंटे का टाइम देखें, क्योंकि आप नाम और सहाफ़ी है, आप किसी और मुल्क चले जाए। और साथ में कुछ देर बाद दोबारा वो अथॉरिटीज़ वाले आते हैं, दुबई अथॉरिटीज़, और वो 48 घंटे का टाइम भी वापस लेते हैं और उनको कहते हैं कि जल्द अज जल्द आप यहाँ से वापस जाए। तो कौन इतना ताकतवर था कि दुबई जैसे मुल्क को, कोई आम मुल्क नहीं है कि हमारे मकरूज़ है, उनको मजबूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चलूँ, इतना हिंट दे दूँ कि जब अरशद के पास दुबई अथॉरिटीज़ आ रहे थे तो अरशद ने मेरा नंबर मिलाया और मुझे कहा कि आपने कॉल बंद नहीं करनी ताकि आप गुफ्तगू सुन सकें। दोस्तों कहानी यही नहीं रुक रही है। इसके बावजूद अब एक और पत्रकार हैं जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नाम है इमरान खान। जी हाँ, पूरा नाम है इमरान रियाज खान। बोल्ड नेटवर्क में काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं। 4.2 मिलियन इनके ट्विटर पर फॉलोअर हैं और इनको भी जान का खतरा है। कभी भी कुछ भी आप नई खबर सुन सकते हैं। कई पत्रकार निशाने पर हैं, खासकर ये इमरान खान, और इनके अलावा ARY के एक सीनियर अधिकारी भी निशाने पर हैं। कुछ भी हो सकता है। उधर दोस्तों पाकिस्तान की क्लाइमेट मिनिस्टर ने अलग डिमांड करी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है, तो जब तक UN इन तबाही से रिकवर करने के लिए पाकिस्तान को फंड नहीं दे देता, तब तक हम इस चीज से उभर नहीं सकते। So you know what goes on in Pakistan won't stay in Pakistan. We don't wish for it to be that way, but the dystopia has already come to our doorsteps, right? It's on our, it's on my doorstep, and I am able to build a buffer around my house. Others are not. It is still. The water still came right through my roof. There no amount of buffer can say, you know, other than you living in a bunker, you can't stop that amount of torrential,
flash flooding from the sky. You just can't. We've never seen it before. I hope we won't see it again. But the COP27 has to offer us a plan beyond hope. The scientific advances or the political advances we make here will have very little meaning on the ground unless there is a transfer of resources that. दोस्तों इसके अलावा साउथ कोरिया ने देखिए इस फाइटर जेट को टेस्ट किया है। पहले तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एडवांस फाइटर जेट है KF-21 बोरामाई। जी हाँ, बोरामाई नाम का NR-002 इसका मॉडल है। काफ़ी खतरनाक और घातक फाइटर जेट बताया जा रहा है। देखने में भी काफ़ी हैवी है और घातक है। अब देखना यह है कि वेस्ट का रिएक्शन क्या आता है और ख़ासकर जापान का और अमेरिका का रिएक्शन क्या आता है। वहीं मैक्सिको आप सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गैर कानूनी काम होते हैं, ड्रग्स सबसे ज़्यादा चलता है। वहाँ पर एक बार के अंदर 9 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है गैंग वॉर थी। वीडियो मैं नहीं लगा सकता, हमारे एडिटर के पास है, हमारी टीम के पास है, लेकिन मैंने देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उससे पूरी ही वीडियो उड़ा दी जाती क्योंकि हिंसक वीडियो है। वहीं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बड़ा दावा किया है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वीगर मुसलमान जो चाइना में हैं, जो विदेश में दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उन पर पूरी तरह से चाइना नज़र रख रहा है। उन पर नज़र रखने के लिए वीगर लैंग्वेज के लिए जो चाइनीज़ ऐप है उसका इस्तेमाल चाइना कर रहा है। अब जो वीगर मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हैं और इस वीगर लैंग्वेज की ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ज़रिए चीन उनकी लोकेशन, उनके मोबाइल का डेटा, उनके मोबाइल की हर जानकारियाँ, उनके बारे में हर जानकारियाँ हासिल कर कर उन पर नज़र रख रहा है। वहीं पेरिस में आपको बता दें कि ड्रोन टैक्सी टेस्ट कर ली गई है। ये देखिए ड्रोन टैक्सी। जी हाँ, जैसे आप ओला उबर चलाते हैं, आने वाले समय में जब आपके बच्चों के शायद बच्चे हों और शायद उनके जब बच्चे हों, भारत की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ विकास बहुत उल्टा भाग रहा है, तो जैसे आप ओला बुक करते हैं वैसे आप ड्रोन टैक्सी बुक कर सकते हैं। टेस्ट कर लिया है। 2024 में फ्रांस इसको ऑफिशियली आम जनता के लिए चालू कर देगा। वहीं दोस्तों तालिबान का खूंखार चेहरा सामने आने लगा है। जो तालिबान के समर्थक थे अब वो भी खामोश होने लगे हैं क्योंकि उनका भी जो एक विश्वास था वो टूट रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिम बैन किया है महिलाओं के लिए। तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान की महिलाओं को जिम जाने से मना कर दिया है। स्कूल पहले से मना था, नौकरी पहले से मना थी। अब बड़ी खबर ये आई है कि अब महिलाएं, जी हाँ, कोई भी महिला हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, पार्क नहीं जा सकती। जी हाँ, वहीं यूएन ने तालिबान को लताड़ लगाते हुए यूएन में कहा है कि जब तक आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करना बंद नहीं करेंगे, दुनिया का कोई देश आपको मान्यता नहीं देगा। वहीं 2024 तक के लिए एक डील अमेरिका से इजराइल ने की थी। 50 F-35 विमान लेने की बात थी, जिसमें से 35 F-35 विमान, जी हाँ, 35 फाइटर जेट मिल चुके हैं। अब तक इजराइल को 3 और कल मिले हैं, जिससे अब टोटल 35 F-35 विमान इजराइल के पास हो चुके हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे अमेरिका इसी तरह से अपने इस कोटे को पूरा कर देगा जो 50 फाइटर जेट की डील थी। दोस्तों ये थी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। मुझे पूरा यकीन है, चैलेंज कर रहा हूं, कोई गोदी मीडिया आपको इतनी बड़ी बड़ी खबर इतने आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ नहीं दिखाएगा। दुआ देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नीचे कमेंट कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।